नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम चुनावी चौसर। चुनावी चौसर में आज हम बात करेंगे उन 5 सीटों की जहां पे चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया और उन 5 सीटों पर बहुत सारे बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। नाम आप जान ही रहे हैं, हाजीपुर में चिराग पासवान, छपरा में रोहिणी आचार्य, इसके अलावा मुजफ्फरपुर, मधुबनी और सीतामढ़ी में भी वोट डाले जाएंगे 20 तारीख को। चुनाव प्रचार आज खत्म हुआ है, लेकिन सबसे हैरान और चौंकाने वाली खबर आ रही है छपरा सीट से, जहां पर खुफिया एजेंसियों की ऐसी खबरें हैं कि वहां पर बोगस मतदान हो सकता है। जी हां, हम आपको बता रहे हैं, खुफिया एजेंसियों ने ऐसी खबर दी है कि वहां पर बोगस मतदान हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे मतदाता एब्सेंट रहते हैं, तो उनकी जगह पर दूसरे लोगों को मतदान करा दिया जाए, इसकी कोई तैयारी छपरा में हो रही है। तो ये रिपोर्ट है। इसके अलावा खुफिया एजेंसियों का ऐसी आशंका है कि मतदान के शुरुआती कुछ घंटों में कुछ बूथों पर कब्जा भी हो सकता है। तो इस रिपोर्ट के बाद पूरे इलाके में सनसनी है और पुलिस प्रशासन से लेकर चुनाव आयोग भी सतर्क है कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। चुनाव निष्पक्ष होगा, इसकी गारंटी चुनाव आयोग ले रहा है और साफ साफ तैयारी भी है। और जितनी पुख्ता तैयारी चुनाव आयोग कर रहा है, लगता है कि इस आशंका को निर्मूल किया जाएगा। लेकिन खुफिया एजेंसी के इस रिपोर्ट को हल्के में हम लोग नहीं ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं हाजीपुर की, जहां पर चिराग पासवान की प्रतिष्ठा दांव पर है। रामविलास पासवान की विरासत को बचाने के लिए गए हैं। पूरी जोर शोर से ये कहा जा रहा है कि बिहार का अगला सीएम आप चुन रहे हैं, सांसद नहीं चुन रहे हैं। सिर्फ चंदन राम हैं, पूरी मेहनत हुई है। इसके अलावा जो चिराग से नाराज लोग हैं, उन लोगों ने भी इस चुनाव प्रचार के दरमियान अपनी पूरी ताकत वहां पे लगाई, चाहे वो कुशवाहा समाज हो, नाराज सवर्ण समाज हो, या फिर पासवान समाज के जो चिराग पासवान को पसंद नहीं करते, उन लोगों की बड़ी बड़ी बैठकें हुई। तय हुआ कि यहाँ पर चिराग को बुझा देना है। लेकिन जो एनडीए की ताकत है, मोदी की ताकत है, मोदी मैजिक है, उसके सहारे चिराग पासवान हाजीपुर में मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। उसी तरह की तैयारी सारण में भी है, जहां राजीव प्रताप रूढ़ी और रोहिणी आचार्य में कांटे की टक्कर हो रही है। कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि जो मोदी मैजिक है वो बहुत सारे उम्मीदवारों का पार घाट लगाने वाला है। तो राजीव प्रताप रूढ़ी भी वो नाम हो सकते हैं। तो देखिए क्या होता है। लेकिन जो खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है, उस पर को लेकर भी पूरे चौकन्ना है लोग, और पुलिस प्रशासन तो अलर्ट हो ही गई है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में देखिए, एक चीज़ मुजफ्फरपुर में तय होना है कि मुकेश सहनी, जो अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, उनकी ताकत का असली टेस्ट मुजफ्फरपुर में होगा। क्योंकि दोनों तरफ से मल्लाह उम्मीदवारी है। देखिए, जो 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है, वहाँ करीब करीब आमने सामने का ही मुकाबला है, कोई तीसरा कोण नहीं है। महागठबंधन वर्सेस एनडीए का मुकाबला है। तो मुजफ्फरपुर में जो लड़ाई है वो अजय निषाद की है शशि भूषण चौधरी के साथ, वो भी मल्लाह बिरादरी के ही हैं। तो अगर मल्लाह बिरादरी का वोट नहीं दिला पाते हैं महागठबंधन को, तब क्या माना जाएगा कि सन ऑफ मल्लाह है मुकेश सहनी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि असली टेस्ट मुकेश सहनी का, लाख वो घूम रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ, जगह जगह घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन असली टेस्ट मल्ला पॉलिटिक्स का, मल्ला ताकत का, सन ऑफ मल्ला का मुजफ्फरपुर की रणभूमि में ही होगा कि वहाँ क्या होगा, मल्ला किसको वोट करेंगे। मुकेश सहनी के कहने पर अजय निषाद को वोट पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये टेस्ट होगा। नहीं तो ये माना जाएगा कि मुकेश सहनी भी हर नेता की तरह एक नेता ही है, सन ऑफ मल्ला उनको हम क्यों माने। इसके अलावा सीतामढ़ी, जो जदयू के लिए नाक की लड़ाई हो गई है और नीतीश कुमार के लिए भी नाक की लड़ाई है, क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर वहाँ चुनावी अखाड़े में हैं और सबसे पहला नाम जो घोषणा हुआ था कैंडिडेट का, वो देवेश चंद्र ठाकुर ही थे। लेकिन वहाँ पर जो बेस्ट पॉलिटिक्स हुई है, उसको लेकर एनडीए थोड़ा सा सहमा हुआ है। अर्जुन राय के पीछे यादव मुसलमान गोलबंद हुए हैं और जो विक्षुब्ध खेमा है, जो वैश्यों का है, वो भी सहयोग कर रहा है अर्जुन राय को। तो वहाँ भी एक फोटो फिनिश वाली स्थिति है सीतामढ़ी में। और बात कर लीजिए आप मधुबनी की,
तो आमने सामने का मुकाबला है। यादव वोटों पर डिपेंड करता है कि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो यादव वोट कितना खींच पाते हैं। अगर यादव वोटों में डिवीजन होता है तो यकीन मानिए एनडीए को वहां बढ़त होगी और वो कैंडिडेट दोबारा चुन के दिल्ली जा सकते हैं। अगर यादव वोटों में सेंधमारी नहीं हुई तब फिर मामला फंसेगा मधुबनी का भी। लेकिन अभी जो खबरें आ रही है मधुबनी से इस चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद कि कहीं ना कहीं से यादव वोटों में बिखराव है मधुबनी में। तो देखिए इस 5 सीटों में तो यही स्थिति है। आगे क्या होगा ये तो पता चलेगा वोटिंग वाले दिन और 4 जून को जब नतीजे आएंगे। लेकिन छपरा को लेकर जो आशंका जताई जा रही है वो थोड़ी सी चिंता करने वाली है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।